दलदल में दबते चली गई सुदामा। एक दिन दुखी होकर के इसकी पत्नी सवाल कर बैठी, महाराज एक बात हम नहीं समझ पा रहे, हमने कभी कभी किसी को भी अपने हाथ से गलत ना किया, ना करने दिया, तो मैंने कोई पाप भी नहीं किया, लेकिन भगवान हमें दिन प्रतिदिन इतना कमजोर क्यों बना रहा है। पड़ोस में लोग रह रहे, बड़े प्यार से रह रहे, लेकिन हमें इतना दुखी क्यों बना है। सुदामा ने सुना तो सुदामा की आंखों से आंसू निकल आए, भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें। जो आज द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं भामिनी, लेकिन मैंने कन्हैया से झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, अपने सगे भाई जैसे मित्र से झूठ बोला, तो उसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ रहा है। सुदामा रोने लगी, वो दिन हमें याद आ गया भागनी, एक दिन गए काटन लकड़ी मोर मैया ने कना अब चली लगे थोड़ा भी प्यारी लगे नहीं मोर ने पूछी का खाए रहो मेरे बोलते आवत है और ताई साथ के लाल प्यारी दीन गरीब है। भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हम है। द्वारकाधीश बन गई अच्छे कर्मों से, तो मैं इधर भिखारी बन गया, झूठ बोला मैंने भगवान से। तो पत्नी ने सुना, बोली महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा प्रभु। चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। ये 100 रुपया भिजवा रहे प्रदीप यादव और कल्लू बैराम नगर, 501 रुपया ये उजाला बिटिया जो ग्राम अन्ननी की रहने वाली है उनकी तरफ से आए हैं, और 101 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को भिजवा रहे हैं, और एक स्टॉल 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को, ये दीपू यादव बैराम नगर, और 101 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को, एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, ये सिंकी कुमारी ये ग्राम खेरिया मैनपुरी की रहने वाली है, और एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को 100 रुपया हमारी करीब आई ये रिंकी देवी, ये भी ग्राम खेरिया मैनपुरी की रहने वाली है। 101 रुपया लालमन यादव सरौली, और 101 रुपया राम सेवक यादव, ये भी उसी गांव सरौली के रहने वाले हैं। 151 रुपया नितिन यादव फौजी बैराम नगर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं, चलो अभी सुना रहा हूँ। और 501 रुपया श्रीमान हरगोविंद यादव प्रधान जी जो बैराम नगर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए। पत्नी बोली महाराज चले जाओ द्वारिका में, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है हमें। और बोली
चले जाओ ना। तो सुदामा बोले हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात की बड़ा चिंता मन में लगी। तो बोले सुदामा ने भामिनी मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक चिंता है, गुरुपिता मित्र के घर में जब कोई जाए तो कुछ न कुछ भेंट में जरूर ले जाए। मैं कन्हैया को भेंट में क्या दूंगा? भामिनी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो बोली प्रभु अगर भेंट की बात है तो थोड़ी देर रुको, हम अभी गए वो अभी आ रहे। देखिए गरीबी गरीबी की दशा, कोई मन में मनई भामिनी मांगन को गाय। अरे मन में मनई भामिनी मांगन को गाय, और थोड़े से चावल लेके पति के जोरे आए फटे से चावल और प्रेम से भगवान भेंट सुनो कोई पकड़ तुम्हारे कुछ नहीं मिला, थोड़े से चावल ही ले आए, फटे से कपड़ा में बांधे, पति के हाथ दिए महाराज इन चावलों को आप ले जाओ। और चलते समय एक बात और कही है सुदामा से पत्नी ने, महाराज एक काम हमारा जरूर करके आना। क्या? तो बोली कि मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, उन्हें संग बुलाए में मेरी श्याम सुनवाते। चले चली भैया मलका बाई में, चली भैया मलका बाई में, द्वारिका जानी लगे, चली भैया मलका बाई में। चले बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने सुदामा, बड़े मन में मगन हो रहे। बचपन में साथ साथ खेले थे, आप दोबारा फिर मिलेंगे सोचते हुए आगे बढ़े। क्या दशा है दीन सुदामा की, क्या वेशभूषा है सुदामा की। तो एक कवि कल्पना करता है, पाई बिमाई फटी विप्र के और नंगे पाए न धाए,
और चलते चलते आज सुदामा एक गोविंद के गुण गाए और द्वारों छोड़ कर रहिया तेरे द्वारे अरे अब सुन ले बंसी वाले दीनन के सतारी न होए सम्मान जगत में बहुत मिला धीरे 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 आगे बढ़े पहुंच गए द्वारिका। पहरेदार से सुदामा की भेंट हुई है तो पहरेदार बोला महाराज आप इधर ही खड़े रहो, कन्हैया को परिचय देते हैं आपका। अब दरबार में जाकर के सुदामा का परिचय बताने लगा भगवान को पहरेदार। हे श्याम, दरवाजे पे एक ब्राह्मण खड़ा है, वो तुम्हें अपना मित्र बता रहा है और सुदामा की पहचान बताने लगा। कन्हैया सुनो, सुदामा का नाम सुना, भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, जो खलाम भी पहन लेते। उधर से कन्हैया भागे, इधर से सुदामा भागे। ये कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जेठ भर ली भगवान ने सुदामा की, गद्दी पे बिठा लिया, लेकिन शरीर की तरफ देखा तो कन्हैया की आंखों से आंसू छलक गया, क्योंकि मित्र का दुख तो मित्र ही समझ सकता है। देख सुदामा की दीन दशा, ओ करुणा निधि करुणा करके रोए, ओ तुम पाए महा दुख हाय सखा, ओ तुम आए इतना किते दिन खोए। रोने लगे भगवान। और जो राजसी ठाट कन्हैया के सुदामा ने देखे, चावल की पोटरी लेके गए थे और भीतर दबाए गए। ये तो बहुत बड़ा राजा बन गया, चावल देंगे तो शर्म लगेगी, चलो नहीं देंगे, जैसे लाए वैसे ही लौटा ले चले। तो कन्हैया बोले भैया क्या खाली हाथ आए, हमारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा हमारे लिए। बोले क्या रखा है तेरे भाभी के पास, जो भेजा 2 वक्त का भोजन तो घर में बनता नहीं, भेजने की बात करता है, कुछ भी तो नहीं है। तो झपटा मार करके चावल की पोटरी खींच ली भगवान ने। और एक बात कही है सुदामा भैया, लगता है पुरानी वाली आदत में अभी सुधार नहीं हुआ है आपका। तो ऐसा ही नहीं भक्तों,